स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th। बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इट्स अबाउट क्या एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा। एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा ये तो कोई बता नहीं सकता है सच कंफर्म करके, लेकिन जो रीजंस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा सकते हैं। देखो, सबसे पहला और मेन रीजन है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो है मीन सीआईएसई, दे आर ऑलवेज पैरेलल। जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम 10th दे रहे होंगे उन्हें शायद ना पता हो, लेकिन 12th वालों को पता होगा कि सीबीएसई और आईसीएसई हमेशा पैरेलल चलती है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एज वेल, हर चीज। क्योंकि सीबीएसई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें किसी भी और बोर्ड से, राइट। तो आईसीएसई के जो एग्जाम है वो 27 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फेब बिल्कुल ही खत्म होगा, एंड ऑफ फेब, इट्स नॉट मिड ऑफ फेब। और सीबीएसई ऐसे एग्जाम पहले नहीं देता आईसीएसई से, और इस बार सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया था 15th ऑफ फेब। हालांकि उसके बाद काफी चीजें हुई हैं, उसके बाद सीबीएसई ने कोई फर्दर अपडेट दिया नहीं है, राइट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है एग्जाम डिले होने का, वो है कोरोना, जो कि अचानक से आ गया है और न्यू वेरिएंट, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं था। हमने मान लिया था कि अब हम कोविड फ्री हो चुके हैं, राइट। इंडिया में अभी भी उतना पैनिक वाला सिचुएशन फिलहाल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर भी बढ़ने लगे हैं। तो अगर सिचुएशन खराब हुआ तो एग्जाम डिले भी हो सकता है, पोस्टपोनमेंट भी हो सकती है, या फिर आपका ऑनलाइन सेटअप में हो सकता है, दो टर्म्स में बढ़ सकता है। तो वो कोरोना के केसेस डिसाइड करेंगे, वैक्सीन का क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, अगर ये वेरिएंट हमें इन्फेक्ट कर रहा है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या सिवियरिटी है। अगर सर्दी जुकाम होकर बस ठीक हो जा रहा है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सिवियरिटी होगी तो सीबीएसई आपको ऐसे परेशान उस वक्त नहीं कर सकता। अगला इंपॉर्टेंट रीजन एग्जाम डिले होने का है डेट शीट में डिले। एक नियम है ऑलमोस्ट कि 45 to 60 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, राइट, आपको डेट शीट मिलती है, लेकिन अब तक आपको डेट शीट नहीं मिली है। अगर इस नियम को अगर हम फॉलो करें तो 15 दिसंबर तक तो आपको डेट शीट 100% मिल जानी चाहिए थी, हालांकि आपको डेट शीट नहीं मिली है। ये भी एक रीजन है कि सीबीएसई ने डिले किया है और अभी भी डिले होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आज डेट शीट आपको मिल जाएगी। सिलेबस भी, बहुत से स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें, या फिर अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में भी दो तरह के स्कूल्स हैं, एक तो हैं जो एफिलिएटेड है, दूसरे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो एफिलिएटेड नहीं होते, दूसरे स्कूल के थ्रू एग्जाम दिलाते हैं जो एफिलिएटेड होते हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स में अब प्रैक्टिकल तो होने हैं 1 जनवरी से, लेकिन और ये भी बात है कि क्लास 10th वालों का जो इंटरनल असेसमेंट है यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, उसमें आपके स्कूल वाले ही इन्विजिलेटर्स होंगे, लेकिन जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बाहर से एग्जामिनर्स भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस्ड आउट हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशंस कोचिंग्स भी अवेल नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम देखें ट्विटर पे जो बाढ़ आई हुई है, ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम को पोस्टपोन करने की, डेट शीट को या तो रिलीज करो, बच्चों को आखिर बताओ तो सही कि चल क्या रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं। और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक के लास्ट में, यानी कि आप रख लो 7th ऑफ जनवरी, 8th ऑफ जनवरी, सबके आसपास डेट शीट आएगी। उसके भी कारण है क्योंकि कोरोना जो है अचानक से नया नया आया है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर की कोई मीटिंग नहीं हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कहीं से भी नहीं। कारण एक और भी है कि देखो एग्जामिनेशन जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीबीएसई के एग्जाम्स हैं या कोई और स्टेट बोर्ड हो, वहां पर भी आपस में डेट क्लैशेस हो रहे हैं। तो डेट क्लैशेस भी नहीं होनी चाहिए ना। अब एग्जाम की डेट शीट आएगी तो साथ में तो आपका गाइडलाइन भी आएगा ना। क्या गाइडलाइन है? अगर कोविड की सिवियरिटी हुई तो डेट शीट में वो रूल भी तो होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बताया है, ना ही कोई प्रॉपर मीटिंग हुई है। तो इसीलिए क्योंकि डेट शीट भी नहीं आ रही है तो बच्चों चांसेस बन रहे हैं कि आपका एग्जाम डिले हो, राइट। एग्जाम डिले हो सकता है और डेट शीट आने में अभी 1 हफ्ता लग सकता है। हालांकि इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बोर्ड, अब कह नहीं सकते कि क्या होगा, कि देने को वो आज भी दे दे, कल भी दे दे, लेकिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम माने तो ऐसा लगता नहीं कि आज या कल में आएगी। स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड आउट, बट मैं आप बच्चों से यही कहूंगी, बच्चों आप 15 फरवरी मान के चलो और अपनी तैयारी जारी रखो।
जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी, आप तक तो वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो आप उस इंफॉर्मेशन के लिए वेट ना करो कि डेट शीट कब आएगी या डिले होगी। चांसेस है, फेयर चांसेस है कि एग्जाम डिले हो, क्योंकि आप देख लो आपके पास एग्जाम अगर 15 फरवरी को है तो उस हिसाब से आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और सीबीएसई ने अभी तक कुछ नहीं बताया, देयर इज नो नथिंग, कुछ नहीं बताया। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होने का यही एक कारण है। और आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने भी लास्ट वीक ये बोला था कि बहुत चीजें अभी उनके ध्यान में है, उन्हें देखनी है, उसके बाद ही डेट शीट जारी होगी। तो बहुत सी चीजों में बच्चों के जो इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं वो भी है, क्योंकि डेट शीट आएगी फिर आपका एडमिट कार्ड भी बनना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर फटाफट सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दिया तो एडमिट कार्ड में गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो इस वजह से भी, तो ये सारे बच्चों कारण है जिससे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है वो डिले तो हो, पोस्टपोनमेंट हो सकती है। यानी कि अब ये रख लो कि मार्च के फर्स्ट वीक से एग्जाम हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। तो आप बच्चों चिंता ना करो, जो भी कंटेंट होगा या इन्फॉर्मेशन होगा वो चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिया जाएगा। आपके साथ हम खड़े हैं, तो आपको परेशान या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, गो थ्रू एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। एमसीक्यूज भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। और एमसीक्यूज जो है ना, उसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आप देख सकते हो, अगर 3-3 क्वेश्चंस का सेट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ए बी सी है, सो दे आर इंटर रिलेटेड। अगर आपसे ए नहीं बनेगा तो बी भी नहीं बनेगा और सी भी नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस आर इंटर रिलेटेड, तो ये भी एक इशू है। दूसरा, सीबीएसई ने जो आंसर लिखने का तरीका बताया है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी। मान लीजिए कि सर्टेन क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, बट यू नो सम ऑफ द स्टेप्स, तो आप 1-2 स्टेप भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे उसके। तो आप फॉर्मेट जरूर देखिए। ज्यादातर बच्चे लिखते नहीं है, वो सिर्फ पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ने से आपको लिखने नहीं आएगा, आप थोड़ी सी मेहनत अब कीजिए, लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, राइट। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, पढ़िए, साथ के साथ चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड उसकी जो लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के इन एंड अराउंड वो देखिए। एग्जाम्पलर्स देखिए, एग्जाम्पलर्स में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के, जैसे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज का लेवल जो था वो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो जेई मेंस या नीट के लेवल का था। हाँ, सीयूईटी में पूछे जाने के लेवल का था। तो आपको अगर तैयारी करनी भी है सीयूईटी की, जेई की, नीट की, तो आपके लिए अच्छा है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। तो आप अच्छे से पढ़िए, थिंक पॉजिटिवली, थिंग्स अच्छे से पॉजिटिवली होंगी, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। So don't worry, all the very best to all students and do subscribe the channel.